तो गुरु, तुमने अलग अलग मूवीज में कई अलग अलग प्रकार के भूत देख रखे होंगे। कुछ भूत लेजिट तुम्हारी मारने के लिए तुम्हें दौड़ा रहे होते हैं, कुछ हीरोइनों के पेट में भसड़ मचा रहे होते हैं, तो कुछ भूत लौंडिया से जाके चिपक रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा पाला किसी ऐसे भूत से पड़ जाए जो तुम्हारी लुल्ली चुरा कर भाग जाए या फिर तुमको लिटरली पेलने पालने पे उतर जाए, तो तुम समझ जाना कि तुम एक क्रेजी एस बकचोद एनीमे की दुनिया में पहुंच चुके हो जिसका नाम है डैन। अब इस एनीमे के बारे में एकदम शॉर्ट में बोले तो इस एनीमे की दुनिया में एक से एक ठरकी भूत प्रेत और एलियन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से कोई तुम्हारी लुल्ली चुराने के फिराक में रहता है तो कोई तुम्हें पेल पाल के तुमसे बच्चे पैदा करवाने के फिराक में। और वही आते हैं हमारे ये दो मेन कैरेक्टर, जिसमें से एक को भूत प्रेत पे विश्वास होता है तो एक को एलियन पे। और इसी बात पे इन दोनों के बीच बहस चालू हो जाती है कि ए भोपड़ी के भूत असली होते हैं, अरे तेरी भूत की माँ की थूक, एलियन असली होते हैं। और इसी बहस पे ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों रेस्पेक्टिवली भूत और एलियन वाले स्पॉट्स पे जाएंगे और पता करेंगे कि भूत असली होते हैं कि एलियंस। एंड सरप्राइजिंगली दोनों ही चीजें असली निकलती हैं और दोनों ही पार्टी के लोले लग जाते हैं। एक तरफ वो भूत लिटरली उस लौंडे के लुल्ली के पीछे पड़ जाती है, ये कहते हुए कि मैं तुझे अपना पॉम पॉम चूसने को देगी, बदले में मुझे तेरा नुन्नू चाहिए। बताओ यार कैसा डील है ये। माना कि लौंडे दूध के प्यासे होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि अपने छोटे भाई को त्याग दे। और वहीं दूसरे तरफ वो एलियन उस लौंडिया के कपड़े वपड़े फाड़ के उसे चेयर से बांध देते हैं और बोलते हैं, देख बिटिया, हम हैं एलियन और हम एक क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे पैदा करते हैं, बट अब हमको करना है इंसानों के तरीके से, और अब हम करेंगे तेरे साथ टपा मालूम ना। तो जैसे ही सारा मामला क्रंची रोल से हेंताई हेवन पे पहुंचने ही वाला होता है कि तभी मोमो मतलब हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट का फोन बजता है और उस फोन के स्क्रीन से बाहर निकल कर आता है हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट AKA ओकारून, जो कि उस ठरकी बुढ़िया के कंट्रोल में होता है। और ये लौंडा आते ही एक एलियन की लुल्ली काट देता है। खैर उधर मोमो के अंदर भी एक स्पेशल टाइप की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो मस्त सारे एलियन को आसानी से पेल देती है, अपने पावर से उस बुढ़िया के आत्मा को भी ओकारून के बॉडी से बाहर निकाल देती है। बट वेट अ मिनट, एक बकलोली वाली एनीमे इतनी पीसफुली बिना किसी पीक बकलोली के कैसे खत्म हो सकता है। वो बुढ़िया जाते जाते ओकारून की लुल्ली ही चुरा लेती है, मतलब लिटरली उसके नुन्नू को पोजेस करके जगह से ही गायब कर देती है और जाते जाते बोलती है कि देख बेटे, जब तक मेरे पास तेरा नुन्नू है तब तक तू मेरे पोजीशन में है, और अगर तेरे को अपना केला वापस चाहिए तो आओ फिर गुफा के अंदर। और बस ये वाला सीन ही मेरे दिमाग के लॉजिक का भांग भरोसा करने के लिए काफी था। आई वाज लाइक ये चल क्या रहा है वे, सेंस क्या बनता है इस सीन का। लिटरली कितना 10 मिनट भी नहीं लेती है ये एनीमे चीजों को इतना क्रेजी एस लेवल पे पहुंचाने में, और फिर बिल्कुल भी नहीं रुकती है ये इंसेन पे इंसेन लेवल के क्रेजी प्लॉट पे चढ़ते जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको अपना सीन बताऊं तो भाई मैं गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग्स जैसी सीरीजेस देखता आया हूँ जो स्टोरी में काफी रिच होती है, चीजों का तगड़ा लॉजिक होता है उनमें। और अगर मेरे को कोई सीरीज लॉजिक में थोड़ा भी इधर उधर होता हुआ दिखता है मेरा दिमाग तुरंत उसको ड्रॉप कर देता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि इसको देखने में मेरे को मजा आ रहा था। हर एक मिनट पे इसको देख के आई वाज लाइक कि अबे ये क्या बकचोदी चल रहा है बे। और इसका रीजन है भाई लोग इसका सॉलिड पेसिंग। इसका स्टार्ट भी काफी अच्छे पेस पे होता है, ना कोई बैक स्टोरी ना कोई रबड़ी रोना, सीधे एकदम फिजिकल असॉल्ट ऑन वुमन। और मेन माल में भी ये तुमको बस 10 मिनट के अंदर ही पहुंचा देती है, और फिर उसके बाद का क्रेजीनेस तो तुमको पता ही है। एंड दैट्स द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि ये सीरीज लॉजिक ढूंढने के लिए नहीं है, बस इसको देखो, मजे मारो और निकलो। इसका एनिमेशन भी बाकी सभी एनिमे से काफी हटके फील होता है, काफी स्पूकी टाइप का एनिमेशन है इसका। जितना सही एपिसोड 1 में इसका एनिमेशन लगता है, एपिसोड 2 में वो और भी काफी सही निकल कर आता है। जहाँ पे वो सूमो वाला एलियन इन पे अटैक कर देता है, वहाँ पे एनिमेशन का स्केल ये लोग और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। एंड ये लोग ना एनिमेशन में वो एक ओल्ड स्टाइल एंड न्यू स्टाइल का मिक्सचर लेके चलते हैं। सराउंडिंग के बिल्डिंग एंड सारी चीजों का एनिमेशन से थोड़ा ऐसा गिबली स्टूडियोज के एनिमेशन का फील आता है, और जब कैरेक्टर्स पावर अप करते हैं तो उनके एनिमेशन और कैरेक्टर डिजाइन से मॉडर्न आर्ट वाली फील आती है। एंड लाइक इन एपिसोड 1 एंड 2, इसके एपिसोड 3 में ऐसा कोई क्रेजी एस फाइट एंड बकहोदी वाली चीज तो नहीं होती है, बट इस एपिसोड में जो एक कैरेक्टर आती है
हाय हाय, क्या ही बोलूं मैं उनके बारे में, मतलब उनके डिजाइन के बारे में। मतलब सोच रहे हो, ये औरत मोमो की दादी है। दादी यार, अगर दादियाँ ऐसी होती हो तो ऐसी दादी सबको मिले। मतलब पर्सनली मेरे को तो नहीं, मेरे को छोड़ के सबको मिले, तभी तो भाई अपना मकसद पूरा हो पाएगा। बस अकेले दादी जी ही होती है जो इस पूरे एपिसोड में तुमको हुक करके रखती है। बाकी कौन मोमो कौन वोमो, कोई लड़की आसपास नहीं आती है दादी जी की बूबी आई मीन ब्यूटी के आगे। और इसमें जो कैरेक्टर का पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफी यूनिक है, जहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल एंटिटी की जो पावर्स होती है, जैसे कि वो जो बुढ़िया होती है टर्बो ग्रैनी, उसके पावर्स बस उस टनल तक ही पावरफुल रहती है। टनल के बाहर वो वीक हो जाती है और तब उसको इजीली हराया जा सकता है। एंड सेम थिंग गोज फॉर आवर दादी जी। उनकी पावर्स भी उनके होम टाउन तक ही काम करती है, काहे कि वो जिस गॉड के थ्रू पावर्स को बोरो करती है वो बस वही के लोकल गॉड होते हैं। सो उस लोकेशन के बाहर वो अपने पावर्स को यूज नहीं कर सकती। लेकिन वही मोमो और ओकारुन की जो पावर्स होती है वो काफी सही होती है। मोमो के पास टेलीकिनेसिस और सोल को सप्रेस करने की पावर होती है, और उससे वो ओकारुन के अंदर टर्बो ग्रैनी को सप्रेस करके ओकारुन को उस पे कंट्रोल गेन करवाने में हेल्प करती है, जिससे वो टर्बो ग्रैनी के पावर्स को यूज कर पाता है। तो ये ना काफी डिपेंडेंट टाइप की पावर बन जाती है, जिससे दोनों ही कैरेक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट बने रहते हैं। तो शो काफी सही है, काफी मजे देती है, तुमको फुल्ली सेटिस्फाई करती है। और अब भी अगर तुम मेरे ओपिनियन का वेट कर रहे हो तो जाकर देखो बे, वेट किस चीज का कर रहे हो। बाकी अगर तुमको हॉरर और बकलोल एनीमे से हटकर कोई रोमांस एनीमे के बारे में जानना हो तो तुम मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हो, जहां स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की स्कूल के सबसे शाई बंदे के प्यार में पड़ जाती है। एंड सिंस बंदा शाई होता है तो लौंडिया गजब नचाती है उसको, और काफी यूनिक तरीके से टीज करती है। मे बी तुम में से काफी लोगों ने इसे देख रखा होगा, बट हु डिडंट वॉच इट येट, जरूर देखना, क्योंकि ये तुम्हारे थड़कपने को खुरेद खुरेद के तुम्हें काफी मजे देती है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।